हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल नेशनल जॉब एकेडमी पर। और मैं हूं रंजित सिंह। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में लेकर आए हैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप सभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक रूप से बताया है। आज पार्ट 2 में ऐसी वीडियो पर चर्चा करेंगे, ऐसी सवालों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में आपको लगे कि नहीं इसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसका जस्ट विपरीत रहेगा और आप फंस जाएंगे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है और एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन को मैं इसमें कलेक्शन किया हूं और उसको आप सभी के बीच में अभी सोल्व करा रहा हूं और आप खुद ब खुद सोल्व कीजिएगा। और बहुत ही इजी ये जो चैप्टर है, ये पूरा ही इजी चैप्टर है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल घंटी होगा, उससे भी प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल रखिएगा, ताकि इस प्रकार से क्वेश्चन जितने भी आए या हम वीडियो अपलोड करें तो आप उसको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि व्यवस्था को हमने इससे पहले चर्चा किया था इसी चैप्टर पर कि कोई भी कर्म दिया हो तो सदैव उसे आरोही कर्म यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना चाहिए। साथ ही अगर आरोही कर्म में ना हो तो अवरोही कर्म को वरीयता देनी चाहिए। दोस्तों, आज ऐसा ही पूछ रहा है। जैसे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक कर्म बनाता है। दोस्तों देखिए, आप चुना जाइएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है पहला पौधा, पौधा। इसके बाद दिया हुआ है बीज, इसके बाद दिया हुआ है फल, फल। इसके बाद दिया हुआ है अंकुर, अंकुर पौधा, अंकुर पौधा। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है पालम पौधा, बीज है, फल है, इसके बाद अंकुर पौधा है। अब दोस्तों, इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि इसको कैसे ऑर्डर बन रहा है। आप देखिए, सबसे पहले तो अंकुर वाला पौधा होगा। जब अंकुर वाला पौधा होगा तभी तो उसमें से पौधा निकलेगा। तो सबसे पहले चौथा होगा, चौथा के बाद अंकुर वाला पौधा होगा तो फिर कौन बनेगा? पौधा बनेगा, यानी कि पहला बनेगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी हमारी भाषा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर हमको बताइएगा। और अगर आप हमसे डायरेक्टली मैसेज पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम का इसमें लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। नेशनल जॉब एकेडमी सर्च कर लीजिएगा और वहां से हमको फॉलो कर लीजिएगा। जिस प्रकार से इसका आइकन यहाँ लगा हुआ है यूट्यूब चैनल का, ठीक उसी प्रकार वहां भी आइकन है, तो आप वहां से जाकर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा। और वहां मैसेज करने के बाद मैं सीधा रिप्लाई देता हूं। पौधा होगा, इसके बाद दोस्तों फल होगा, फल के बाद बीज लगेगा। यही आपका आंसर है। यहाँ पे लोग बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं कि सबसे पहले फल होगा, तब बीज होगा, तब अंकुर पौधा होगा, एक बाद पौधा निकलेगा। आपको यहाँ पर इस टाइप में आपको घुमाया जाएगा कि आप सोचेंगे सबसे पहले कि तो फल होगा, फल से बीज निकलेगा, तब अंकुर पौधा बनेगा, अंकुर पौधा बनने के बाद तब फिर पौधा बनेगा। लेकिन आप जरा इसको गौर से और ध्यानपूर्वक समझिए कि अंकुर पौधा आएगा, इसके बाद पौधा, तब फिर फल लगेगा, इसके बाद ही बीज होगा। तो दोस्तों, इसको समझ गए। अब चलते हैं कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पर, देखिएगा जो एग्जाम में पूछे हुए। हाँ दोस्तों, ये जो है आपका CGL, ये जो क्वेश्चन है उस CGL 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल हम पूछा हुआ क्वेश्चन को ही आज हम सोल्व कराएंगे आपके पास से। और कुछ आपको जहां से भी जो मटेरियल मिलता हो दोस्तों, उस मटेरियल को अपने पास जरूर रखें और वहां से भी आप सभी तैयारी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आगे आगे जो कर रहा है दूसरा का देखिएगा। दूसरा का जो पहला कर रहा है फल है, फल। दूसरा है पुंकेसर, पुंकेसर।
तीसरा है दोस्तों कोरेला, कोरोला, कोरोला। इसके बाद है दोस्तों अस्टेमन, अस्टेमन। फल है पुंकेसर है, कोरोला है और अस्टेमन है। ये दोस्तों कैब सेक्शन 2013 में पूछा हुआ है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे यह बनेगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि ये कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें कि पुंकेसर होगा। ध्यान समझिए, कोई पौधा है, सबसे पहले फूल निकलने से पहले, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कली बोलते हैं। आप सभी तो कली को दूसरी जगह पर ले जाएंगे, चलिए वहां पे नहीं जाएंगे। कली की ओर जो ले जाएंगे वो होता है पारा होगा दूसरा का। अब कली के बाद दोस्तों, कली के बाद क्या होगा, अस्टेमन बनेगा, यानी उसका जो फूल निकलने का जो विधि होगा वहां से बनेगा अस्टेमन। इसके बाद दोस्तों अब क्या होगा, अब वहां से बनेगा फूल। जब निकल गया पुंकेसर, जो कली, कली के बाद फूल निकला, फूल निकलने के बाद क्या बनेगा, कोई भी, आप लोग देहाती भाषा में करैल जिसको बोलते हैं, बांस उसका होता है जिसका लोग सब्जी भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, उसको बोलते हैं कि करैल है। तो वहां से क्या होगा, ये कोरोला होगा। इसके बाद लगेगा दोस्तों फल। एक कैब में पूछा हुआ है 2013, इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। कुछ ये तो आपको खैर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कुछ आपको इसमें जीके का भी कुछ क्वेश्चन है। उसको आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उसको याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा के लिए मिस कर जाएंगे और फिर अंत में मालूम चलेगा कि हम इसमें 2 क्वेश्चन तो बना सकते थे, लेकिन 2 क्वेश्चन को छोड़कर हम आ गए। इसलिए कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए दोस्तों, हम यहां पर चर्चा करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में पहला है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद है अफ्रीका, इसके बाद है यूरोप। तीसरा जो है वो है यूरोप। दोस्तों चौथा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पांचवा जो है वह उत्तरी अमेरिका। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है CGL 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CGL 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो आपको बीच में दिया हुआ है, तो आप समझिए कि दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, अफ्रीका की बात कर रहा है, यूरोप की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है। तो किस आधार पर किया है दोस्तों, आप साफ तौर पर इसको समझिए कि ये जो बात कर रहा है आपको क्षेत्रफल के आधार पर कर रहा है। इसमें तो नहीं देखा, ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित क्षेत्रफल के आधार पर बड़े कर्म से छोटे कर्म की ओर व्यवस्थित करें। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर नहीं भी पूछेगा तो आप इसे समझिए कि अगर 5 बुक की चर्चा इसमें किया है तो इसको तो जरूर क्षेत्रफल पर एक अनुमान में क्या होगा, क्योंकि इसके आसपास से ही मिलते हैं। अब हम यहाँ पे चले, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है। क्षेत्रफल में जो है दोस्तों आपका अफ्रीका है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों है आपके बीच उत्तरी अमेरिका। इसके बाद दोस्तों है आपका दक्षिणी अमेरिका। अब बच रहा है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यूरोप के बाद ही सबसे क्षेत्रफल में अगर छोटा है तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित को छोटे की बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर पूछ सकता है। जो भी पूछे तो आप उसको उस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। ये जितना भी हम क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हैं। प्लीज अगर अभी तक आपने इस वीडियो में बना है तो अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कितना मजेदार क्वेश्चन आपके बीच में आते रहेगा। दोस्तों कुछ है, इसको तो आप आसानी से बना लेंगे, ये मुझे विश्वास है, और इसीलिए मैं आपको ये आसानी के तौर पर दे रहा हूं।
पहला में है जिला, जिला। दूसरा है महाद्वीप, महाद्वीप। तीसरा है दोस्तों देश, देश। चौथा है राज्य, चौथा है राज्य। और पांचवा है दोस्तों ग्राम, ग्राम या गांव उसको बोल सकते हैं। तो ये जो है CPO 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CPO 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसको कैसे आप बनाएंगे, ये तो बहुत ही आसान है। इसको जिला पूछा है, महाद्वीप पूछा है, देश पूछा है, राज्य पूछा है, ग्राम पूछा है। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसको आसानी से बनाइएगा। पहले तो गाँव ना आएगा, पहले गांव आएगा, गांव के बाद जिला आएगा, जिला के बाद राज्य आएगा, राज्य के बाद देश आएगा, और देश के बाद ही ना महाद्वीप बनेगा। तो इसको आप आसानी से बना लेंगे। ये मुझे मालूम था कि आप इसको आसानी से बना लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। और देखिएगा ये जो टाइप है दोस्तों, आपको कुछ ये जनरल की है, माने जनरल नॉलेज की कुछ है इसमें। इसके बाद हम इस वीडियो को यही 2 ही पार्ट में समाप्त करेंगे, और दोनों पार्ट में बहुत ही मजेदार तरीके से है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, आई बटन में लिंक है, या आप देख लीजिएगा जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आगे जो है वो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति बनने का क्रम देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके बीच में कह रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके बाद है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद है दोस्तों वीवी गिरी, चौथा जो है वह वीवी गिरी। पांचवा जो है दोस्तों वह है APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो FCI 2012 में पूछा हुआ है, FCI 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन होंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा है, ज्ञानी जेल सिंह की बात कर रहा है, बीवी गिरी की बात कर रहा है, इसके बाद APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति कब से कब तक बनते हैं दोस्तों, मैं कुछ आप लोग को बता देना चाहता हूं, इसके बाद हम लोग उसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक बने थे। इसके बाद आ गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जो थे वो 1962 से 67 तक रहे थे। इसको भी इसी प्रकार लिख लीजिए तब समझ में आएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो था बीवी गिरी, दिखाई दे रहा है ना, बीवी गिरी जो थे वो 1969 से 74 तक रहे थे। इसके बाद अरे ज्ञानी जेल सिंह, इसको कुछ आप लोग रख लेंगे। ज्ञानी जेल सिंह थे वो 1982 से 87 तक थे। इसके बाद ये APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम थे, वो थे 2002 से 2007 तक। आप
ये पांचों का लिस्ट देखिए। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक रहे थे, यानी सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद होंगे 2 नंबर वाला। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 रहे, यानी पहला नंबर वाला राधाकृष्णन वाला। इसके बाद बीवी गिरी जो थे वो 69 से 74 तक रहे, लेकिन 67 के बाद 68 वाला तो कोई नहीं है। तो चलिए हम यहाँ का बात करते हैं। 69 वाला है बीवी गिरी चौथा वाला। इसके बाद हम बात करते हैं कि ज्ञानी जेल सिंह जो थे 1982 से 87 रहे, यानी ज्ञानी जेल सिंह तीसरा नंबर वाला। इसके बाद अंतिम में अब्दुल कलाम जो रहे थे 2002 से 7 तक रहे थे। तो इसको इस तरीके से मान कुछ इसको भी याद रखना जरूरी है। अब ये इसमें हो सकता है कुछ उलट फेर कर दे कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद किसी वर्तमान में जो बने होंगे उनका भी ये इसमें ले सकता है। दोस्तों आप जो है से हर एक चीज करंट अफेयर्स का भी आप लोग ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपका हर चीज में मेरिट बनाता है। करंट अफेयर्स को आप सभी हल्के में नहीं लेंगे, आप उसे भी ध्यान रखें। करंट अफेयर्स का भी बहुत जल्द क्लास चलेगा और आपको बता दें करंट अफेयर्स को मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना जल्दी होगा अब बहुत जल्द करंट अफेयर्स को इस साल जो रेलवे का एग्जाम देने वाला है खास करके है करंट अफेयर्स का मजा आ जाएगा। और करंट अफेयर्स में देखिएगा मैं खुद क्लास लूंगा करंट अफेयर्स का और आपको गारंटी दिलाता हूं करंट अफेयर्स को मैं याद करवा दूंगा, वो भी बिना रटे। तो प्लीज लगे रहेंगे। अब हम चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। कुछ अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। दोस्तों पहला कार्य पृष्ठ, इसके बाद है पुस्तक अलमारी, इसके बाद है पुस्तकालय, इसके बाद है पुस्तकें, इसके बाद है पुस्तक सूची, दोस्तों इसमें पृष्ठ की बात कर रहा है, पुस्तक अलमारी की बात कर रहा है, पुस्तकालय की बात कर रहा है, पुस्तकें की बात कर रहा है और पुस्तक सूची की बात कर रहा है। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका CGL 2013 में पूछा हुआ है। इसको आसानी से आप सभी जरूर बना लीजिएगा। मुझे आशा है क्योंकि मैं ऐसा ही टूटी फूटी भाषा में आप सभी को बताता हूं। तो दोस्तों मैं पुनः फिर आप सभी को याद दिला देना चाहता हूं, अगर भूल गए होंगे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से जाकर, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही जाइएगा वहां और वहां पे जाके उसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहले किसी पुस्तक में सबसे पहले तो पृष्ठ होता है। अरे भाई उसका पेज होता है ना, ये पुस्तक है तो इसका पेज है, पेज के बाद ही तो ये पुस्तक है ना, पेज है। अब पेज के बाद जो है दोस्तों ये क्या होगा, पुस्तकें होगा। पुस्तकें के बाद दोस्तों अब यहां पर आते हैं कि पेज हो गया, पुस्तकें हो गए, लेकिन जो यहां पे बात कर रहा है कि आगे क्या होगा तो पुस्तक अलमारी होगा। अब ये अलमारी कहां होगा, पुस्तकालय में होगा। इसके बाद पुस्तक की टोटल सूची होगी, कौन कौन सी, एक लाइब्रेरी में बुक रखा होता है, सबसे पहले बुक के पृष्ठ आया, इसके बाद आपका पुस्तक है। लेकिन यहाँ पर अब एक और आप सवाल से घेर सकते हैं कि सर जी सबसे पहले तो पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय के बाद ही तो पुस्तक अलमारी उसमें आई। लेकिन नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की, वर्ड की व्यवस्था की, तो आप उसको ध्यानपूर्वक समझिए कि ये कहाँ और कैसे इशारा कर रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन हाँ पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटे होगा उससे भी प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस चैनल को, इस नेशनल जॉब एकेडमी के परिवार को एक नया आयाम मिले, एक नए परिवार में सम्मिलित किया जाए। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। अब कमेंट्स करते हैं आप सभी तो कमेंट्स से मुझे हौसला मिलती है और आपकी हर कमेंट्स को आप संडे कमेंट बॉक्स खोली जाएगी
और उसमें आपके कमेंट्स को पढ़ी जाएगी कि आप कमेंट्स में क्या कहे हैं और कैसे हमको चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।